ये सोच रहा था कि दाऊद की जिंदगी के अंदर ऐसी क्या बातें थी जो उसके अंदर एतमाद को पैदा करती थी, कॉन्फिडेंस को पैदा करती थी। यू नो, समटाइम वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। हम अपनी जॉब पर या जिस भी काम में हैं, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि पता नहीं मैं कर सकूंगा या नहीं। पर आखिर दाऊद की जिंदगी में ऐसी क्या बात थी जो उसकी जिंदगी में इतनी दिलेरी को पैदा कर देती है। पिछले दिनों हमने और बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन मैं एक ग्रैंड सीक्रेट आपसे आज बात करना चाहता हूं। आज के मेरे मैसेज का उन्वान भी यही है। उसकी जो सीक्रेट था, सबसे बड़ा छुपा हुआ राज उसकी जिंदगी में क्या था जो उसकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस को पैदा करता है, खुशी को पैदा करता है, गैरत को पैदा करता है। और मैं जब इस ज़बूर को पढ़ रहा था तो इसका उन्वान लिखा है दाऊद का मुक्ताम। अब ये वर्ड जो है, जब इसको हम स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है द ज्यूल ऑफ द साम। ज़बूरों में कुछ ज़बूर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन ज़बूरों में एक खास ज़बूर, एक ऐसा ज़बूर जिसके अंदर बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी राज की बातें की गई हैं, जो एक रोने से शुरू होता है और हंसी पे ख़त्म होता है। जब हम ज़बूर नवीस को बयान करते हुए देखते हैं तो यहां पर अगर आप देखें, पहली आयत में लिखा है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। आप जानते हैं कि दाऊद के पीछे एक आर्मी थी, बहुत सारे मुखालफीन थे जो हर वक्त उसको मारना चाहते हैं। और इसी तरह मैं और आप जब दुनिया में रहते हैं, हम एक ब्रोकन वर्ल्ड में रहते हैं। हमारे खिलाफ बीमारियां भी हैं, दुख भी हैं, तकलीफें भी हैं, परेशानियां भी हैं, फाइनेंशियल क्रंच भी है। अभी आप चंद दिन पहले देखें, जर्मनी में एक बहुत बड़ा सैलाब आया, बहुत सारे लोग उसमें बह गए। आप देखते हैं कि किस तरह घर डूबे हुए थे। 2 दिन पहले आप बैरी में देख सकते हैं कि एक टॉर्नेडो आया और कई घर जो हैं उनको बहुत नुकसान हुआ। और जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पर कुछ भी हो सकता है। एनी टाइम यू कैन फेस एनीथिंग। यू कैनॉट से, बाइबल में लिखा है, कल की मानंद घुमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल का दिन हमारे लिए क्या खुशखबरी या बुरी खबर ला रहा है। यू डोंट नो। 9/11 में जो लोग थे, जिनको ये याद है वाकया, उनको नहीं पता था कि आज की सुबह आखिरी सुबह होगी। जो उनको बचाने के लिए जा रहे थे, उनको नहीं पता था कि हम बचाने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि हम विक्टिम बन जाएंगे। और वो भी उस बिल्डिंग के नीचे आ गए। तो मैं जब इस बात को देख रहा था कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, आज बहुत सारे लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन की, बहुत सारे लोग बीमारियों की बात करते हैं। वी आर मोर कंसर्न अबाउट डिजीजेस इन दीज डेज। वी हैव मोर नॉलेज। हमारे पास इंटरनेट है, हम उसमें डालते हैं दवाई का नाम और उसमें बहुत सारे डॉक्टर अपीयर हो जाते हैं जो उस दवाई के मुतालिक बताते हैं, आपको उसके फायदे नुकसानात बताते हैं। तो जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा ईमान कम होता हुआ नजर आता है। हम उस तरह से खुदावंद पर बिलीव नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए था। लेकिन इस पूरे ज़बूर को जब पढ़ते हैं तो इसमें हमें एक बड़ी खुशी की बात नजर आती है। चंद एक ऐसी बातें हैं जिसको मैंने अंडरलाइन की और मैं चाहता था आपसे बात करूं। आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं 11 आयतों को खोल सकूं, लेकिन चंद एक इसमें हिस्से हैं जिस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी को हम पढ़ेंगे जरूर ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें। द वर्स 1, What it says, आए खुदा मेरी हिफाजत कर। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो यहां पर ऐ खुदा का जो वर्ड आया है वो है एल शडाई, ए जोरावर खुदा, एदोनाई, ए याहवे, तू मेरी हिफाजत कर। मेरे पीछे आर्मी है, मैं दुख में हूं,
لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں. داؤد اپنا دکھ خدا کے سامنے رکھتا ہے. کئی دفعہ میں اور آپ اپنا دکھ خدا کے سامنے نہیں رکھتے، ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. لیکن مقتام کا مطلب ہے the jewel. اس کے اندر ایک ایک جو ورڈ لکھا گیا ہے، اس کے اندر جو ایک ایک حقیقت بیان کی گئی ہے، یہ داؤد کا پرسنل تجربہ تھا. اس نے کسی سے یہ چیز لے کر بیان نہیں کیا. اور اگر سام 16 کو آپ پڑھیں تو یہ ایک میسیانک سام بھی ہے. میسیانک سام کسے کہا جاتا ہے؟ جو پروفیٹیکلی خداوند نے داؤد کے منہ میں ڈالا، اور داؤد کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. لیکن ان فیکٹ 10ویں آیت میں بائبل مقدس میں اگر آپ دیکھیں 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. تو یہ بات خداوند نے پروفیٹیکلی یسوع مسیح کے لیے ڈالی. داؤد کے لیے یہ بات نہیں تھی. بٹ when he was writing، جب وہ اس زبور کو لکھ رہا تھا تو پروفیٹیکلی بہت ساری باتیں اس نے اپنے آپ کے لیے لکھی، لیکن چند ایک ایسی باتیں تھیں جو اس نے مسیح کے لیے لکھی. اسی لیے اسے میسیانک سام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو یسوع کے لیے لکھی گئیں. تو داؤد اور جیسس کی لائف کو کمپیریزن کیا جاتا ہے. جب پطرس نے اپنا پہلا واز کیا، جب خداوند نے پطرس کو استعمال کیا، تو یہ پہلا سرمن تھا پطرس کا. دا فرسٹ سرمن. اس نے اپنے پہلے سرمن میں کن چیزوں کو انوالو کیا؟ غور کیجئے 25ویں آیت میں وہ یہاں پہ کیا کہتا ہے. اور کہتا ہے، میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پطرس. کس کو کہہ رہا ہے؟ اس وقت جو لوگ جب سرمن دے رہا ہے. He is trying to quote messianic psalm جو مسیح کے متعلق بیان کیا گیا. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو لکھا ہے اس کی پہلی آیت جو ہے وہ ایک پٹیشن سے شروع ہوتی ہے، ایک ریکویسٹ سے شروع ہوتی ہے. اور ریکویسٹ کیا ہے؟ آج آپ کو پتا ہے میں اور آپ کس چیز میں کنسرن ہیں؟ میری حفاظت کس طرح سے ہو. کچھ لوگوں کو جن کو فائزر 2 لگے ہیں وہ بڑے خوش ہیں، دونوں فائزر لگے ہوئے. کچھ کو دونوں کو میڈرنا لگے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں. تو جن کی مکس اینڈ میچ ہوئی ہے وہ تھوڑے کنفیوز ہیں، ان میں بھی ہوں. ہم what we are looking, we are trying to see company name کہ حفاظت کس میں ہے. ہماری حفاظت میڈیکل میں کون سی کمپنی زیادہ پروٹیکشن دے گی؟ تو میں نے کسی سے ہمیشہ یہ سوال پوچھتا ہوں، جب بچپن میں آپ کو ڈراپس پلائے گئے، جب آپ کو اس وقت ویکسین لگی، کیا آپ کے پیرنٹس کو بھی وہ نام آتے تھے؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ ڈاکٹر پانی بھر رہا ہے یا کچھ ہے بھی اس میں؟ آپ ایمان سے حاصل کرتے رہے. اس وقت ایمان بہت تھا، لیکن جیسے جیسے علم بڑھتا گیا خداوند کے اوپر ٹرسٹ ہمارا کم ہوتا گیا. کمپنیز کے اوپر ہمارا ٹرسٹ چلا گیا، ملکوں کے اوپر ہمارا ٹرسٹ چلا گیا. وہ کیا کر سکتا ہے؟ کون میرے لیے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے؟ لیکن بائبل کیا بتاتی ہے کہ داؤد فرسٹریشن میں تھا، پریشانی میں تھا، آرمی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، دکھ میں تھا. اس نے خداوند سے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے آرمی کھڑی کر، اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی سولجر بھیج، اس نے یہ نہیں کہا کہ کچھ لوگ میری طرف بھی کر دے، میرے جو مقابلے میں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. Why he said، کیوں اس نے یہ کہا ہے خداوند میری حفاظت کر؟ Because he experienced God. اس نے خدا کا تجربہ کیا تھا، وہ خدا کو پرسنلی جانتا تھا، اس کا تجربہ خدا میں بہت اعلیٰ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ خدا میں گہرے ہوتے ہیں
उतना आप उसकी प्रोटेक्शन में जाते हैं। आपका दवाइयों से, अपने पैसे से, अपनी चीज़ों से भरोसा ख़त्म होता जाता है। बाइबल में लिखा है आदमी सारी दुनिया की दौलत हासिल करे और अपनी जान का नुकसान करे तो उसने क्या हासिल किया? आपका ट्रस्ट कम हो जाता है। आपका ट्रस्ट किस में बढ़ जाता है? खुदावंद पर। और दाऊद क्या कहता है? आई डोंट नीड आर्मी, आई नीड योर प्रोटेक्शन, आई नीड यू। मैं, खुदावंद मेरी हिफाजत कर। किसको कह रहा है? आप सोचें, हिफाजत के लिए उसने ये नहीं कहा फरिश्ते भेज दे। इमेजिन हिज रिक्वेस्ट क्या है। हम तो कहते हैं ना खुदावंद, मैं भी इस तरह से दुआ करता हूं, आप भी करते हैं, खुदावंद अपने फरिश्तों को भेज। ये भी खुदावंद की फोर्सेस हैं। लेकिन दाऊद कैसा है? वो फरिश्ता नहीं मांग रहा, वो डायरेक्ट ही खुदा तक पहुंच गया है। डायरेक्ट अप्रोच। और डायरेक्ट अप्रोच कब होती है? जब प्यार बहुत होता है, जब आप रूटेड और ग्राउंडेड होते हैं, जब आप खुदावंद में भीगे होते हैं, उसी वक्त आप जानते हैं कि मेरी हिफाजत के लिए कौन आएगा? आसमानों का खुदा, जोरावर, एल शदाई, अदोनाई, याहवे मेरे साथ खड़ा है। जब बकरी का बच्चा उठाकर लेकर जाता तो वो उसके मुंह से निकाल कर लाता, क्योंकि वो ये जानता था कि मेरी हिफाजत में फरिश्ते नहीं हैं, खुदा खुद है। जब वो गोलायत के सामने खड़ा था तो उसने ये नहीं कहा खुदावंद फरिश्तों को भेजेगा, उसने कहा मेरा खुदा आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा। What he was proclaiming God। तो ये वही कर सकते हैं जिनका खुदा के साथ गहरा रिश्ता हो। यू अंडरस्टैंड कि अगर आप मालिक को जानते हैं तो आप नौकर से सिफारिश करेंगे या उसके सेक्रेटरी के पास जाएंगे या किससे? आप किसके पास जाएंगे? अगर मालिक से दोस्ती है तो किसके पास जाएंगे? मालिक के पास। पर मालिक के पास जाने के लिए यू हैव टू हैव रिलेशनशिप। डू यू हैव रिलेशनशिप विद गॉड? Why this psalm is a jewel? Because this psalm shows the relationship of God। कि दाऊद का खुदा के साथ रिश्ता कैसा था, कैसी जिंदगी वो बसर करता है। आगे अगर हम पढ़ते चले जाएं तो लिखा है, वो कहता है मैंने खुदावंद से कहा तू ही रब है, यू आर द ओनली गॉड। मैंने तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। अब इसमें बड़ी राज की बातें वो बता रहा है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। अब माबूद सिर्फ हर तरह के माबूद हैं जो हमारे घरों में हैं, तो देख लें जितनी दौलत है उतने ही गम है। कभी आप किसी दौलतमंद को बहुत खुश नहीं देखेंगे, और नींद में जितनी ज्यादा दौलत होगी उतनी ज्यादा परेशानियां होंगी, उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा। दौलत भी हमारा माबूद है। हम जिंदा खुदा को छोड़कर दूसरी चीजों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बाइबल क्या बताती है कि वो कहता है उनका गम बढ़ जाएगा, वो दुख में चले जाएंगे, परेशान होंगे। और फिर कहता है मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होठों से उनका नाम नहीं लूंगा। अब गौर कीजिए 5वीं आयत में क्या कहता है। मैं जल्दी से स्किप कर रहा हूं क्योंकि एक आयत है जिस पर हम थोड़ी देर वहां पर ठहरेंगे। लिखा है खुदावंद मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। आपको पता है बनी इसराइल को मिरास जब बांटी गई तो हारून और उसके बच्चों के लिए कोई मिरास नहीं थी। बाइबल जब आप पढ़ते हैं गिनती की किताब में तो वहां पर सबको जगहें दी गई, सब दिया गया। हारून और उसके बच्चों के लिए कोई मिरास नहीं थी। खुदा ने कहा मैं तुम्हारी मिरास हूं। और दाऊद क्या कहता है? तू मेरी मिरास है, यू आर माई प्रॉपर्टी, तू मेरी जायदाद है। जो लोग उसको मिरास मान लेते हैं, आप सोचे
ان کے پاس ایک ٹکڑے کی بجائے پورا جہان آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو جہانوں کا زمین اور اس کی ساری دولت اور معموری اسی کی ہے۔ تو جو خدا کا ہے وہ آپ کا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ داؤد کہتا ہے یو آر مائی ہیریٹیج، تو میری میراث ہے، تو میری میراث کا پیالہ ہے، تو میرے بکرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی ہے، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ تو نے میرے لیے لائن کھینچ رکھی ہے۔ اور آگے چل کے کہتا ہے میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ 8ویں آیت، جس نے مجھے موٹیویٹ کیا میں اس زبور کو پڑھ سکوں۔ ورس 8 بائبل میں لکھا ہے میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ میں غور کر رہا تھا آپ کے سیل فون پر آپ کے پسند کے لوگوں کی تصویریں ہوں گی، وال پیپر آپ نے بنائے ہوں گے۔ جب آپ ان کو کھولتے ہیں تو آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ کئیوں نے اپنی تصویر ہی لگائی ہوتی ہے، ان کا خدا خود ہی ہیں وہ۔ روز اٹھ کے اپنی تصویر دیکھ لی، یہاں پہ ٹھیک تھا۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ میرا وال پیپر کون ہے؟ میں نے کس کو سامنے رکھا ہے؟ میرے کمپیوٹر پر، میرے سیل فون پر، میرے دماغ پر، میری سوچوں میں کون سمایا ہوا ہے؟ خداوند۔ میں نے خداوند کو اپنے سامنے رکھا، پیچھے نہیں رکھا، سائیڈ پہ نہیں رکھا، ایک طرف نہیں رکھا۔ I have set him before me۔ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو یہ سیکرٹ ہے، a powerful secret of his life، کہ وہ خداوند میں اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور اپنے سامنے ہمیشہ خدا کو رکھتا ہے، نہ دنیا کو، نہ آرمی کو، نہ کسی اور پاور کو۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے میرے ساتھ کون ہے۔ ساری آرمی ساؤل کے خلاف ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میرے ساتھ کون کھڑا ہے؟ خدا۔ a grand secret، ایک بڑا سیکرٹ۔ اور داؤد کہتا ہے میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خداوند کو اپنے سامنے روز رکھتے ہیں؟ جب میں غور کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو وعدہ تو کرتے ہیں، خداوند کو سامنے رکھتے ہیں ہم، پر میجورٹی آف اس ہم اپنی ورث کو، اپنے دکھوں کو، اپنے کام کو، اپنی مصروفیات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اپنے سامنے رکھنے کا مطلب ہے نمبر 1 پریورٹی میری کیا ہے؟ خداوند۔ My God is my number 1 priority۔ باقی سب چیزیں ایک طرف، میں اپنے سامنے I set the Lord always before me۔ اگر میں کامیاب ہوں، اگر میں نے جانوروں کو مارا، اگر میں نے گولیات کو مارا، اگر میں نے جنگیں جیتی، تو what was the secret؟ میں نے خدا کو سامنے رکھا، میں نے اپنے پیسے کو، میں نے اپنے غرور کو، میں نے اپنی ایجوکیشن کو، میں نے چیزوں کو، میں نے ملک کو، میں نے کسی چیز کو اپنے سامنے آنے نہیں دیا جو خدا کی جگہ لے سکے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے سامنے دنیا کی چیزوں کو رکھتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو سیکرٹ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے سامنے خدا کو رکھیں گے تو پھر آپ کو اپنا دکھ نہیں لگے گا۔ پال کہتا ہے 2 کرنتھیوں 4 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں، 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9، پال کے اور داؤد کے اگر دکھوں کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے، ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں
ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। हम हर वक्त किसको अपने बदन में, किस चेहरे को सेट करते हैं? यीशु मसीह की जिंदगी को। पॉल कहता है आई हैव सेट जीसस क्राइस्ट इन मी। हर वक्त मैं उसकी मौत को अपने बदन में लिए फिरता हूं। मैं लाचार नहीं होता, मैं दुख में नहीं जाता जब मैं परेशान होता हूं। वो कहता है मुसीबत भी उठाता हूं लेकिन लाचार नहीं होता। मैं जानता हूं कि यीशु मेरे साथ है। आई एम लिविंग इन होप। दाऊद इस बात पे इसको जानता था और वो ये कहता है कि मैं जब सुबह उठता हूं तो जाग उठते ही मैं तुझे अपने साथ पाता हूं। क्योंकि वो क्या कहता है? आई हैव सेट द लॉर्ड ऑलवेज बिफोर मी। मैंने हर वक्त तुझे अपने सामने रखा है। अगर मेरा कोई डिसीजन है तो वो तेरे मुताबिक है। मैंने तुझे देखा कि तू क्या चाहता है मेरी जिंदगी से। उससे बहुत सारी गलतियां भी हुई, बहुत सारे गुनाह भी हुए, और इसीलिए बाइबल में उनके गुनाहों को भी मेंशन किया गया कि वी ऑल आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स। लेकिन जब मिस्टेक्स बना लेते हैं फिर भी खुदावंद के पास आते हैं तो खुदावंद हमें मुआफ करता है। क्या आप अपनी जिंदगी में डिटर्मिन्ड हैं? मैं जब इसको देख रहा था वर्ड को सेट द लॉर्ड, तो उसका मतलब था डिटर्मिन हो जाना, तय कर लेना ज़हन में। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने कामों में डिसिप्लिन होंगे, अपनी एजुकेशन, अपने कामों में दे आर वेरी डिसिप्लिन। क्या आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी डिसिप्लिन हैं? क्या आपने खुदावंद को अपनी पहली प्रायोरिटी दी है? आर यू डिटर्मिन्ड कि आप खुदावंद के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं? आपको पता है कि सिदरक, मिशक, अबेदनगो ने दे हैव सेट द लॉर्ड बिफोर देम। उन्होंने कहा कि खुदा सामने है हमारे, वो सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं जा सकता, किसी और खुदा को सिजदा नहीं करेंगे। मर्दकी ने ऐसा किया, दानियल ने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को अपने सामने सेट कर लिया था। दे वर डिटर्मिन्ड। और जब आप डिटर्मिन होते हैं यू मेक डिसीजंस। आज पहले भी मैं हमेशा बताता हूं, दुआ के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। खुदा को कैसे सेट करेंगे अपने वॉलपेपर पर, अपने घर में? We don't pray, we don't read word of God. It's a grand secret. क्यों लोग इनकी आज भी बातें पढ़ते हैं? क्यों हम इन स्टोरीज को बार बार रिपीट करते हैं? क्योंकि हम इस बात को बताना चाहते हैं, what was their relationship with the Lord? Are you related with the Lord? कई दफ़ा हमें चर्च के लिए भी जगाना पड़ता है, कई दफ़ा कलाम के लिए आपको बच्चों को कहना पड़ता है, भाई बाइबल पढ़ो, दुआ करो। मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था कि जब हम खुदावंद के चेहरे को अपने सामने रखते हैं, आपको पता है कि यीशु मसीह ने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा। सबसे बड़ी एग्जाम्पल, जब वो इंसानी सूरत में इस दुनिया में आए तो उन्होंने ये कहा, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा। और वो कोई काम ऐसा नहीं करते थे जो बाप की मर्जी में नहीं था। वो हर वो काम करते थे जो बाप की मर्जी में शामिल है। तो मैं जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखता हूँ तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अर्ली मॉर्निंग सुबह चढ़ने से पहले पहाड़ पर अकेले दुआ के लिए निकल जाते हैं। पूरा दिन उन्होंने बदरुओं से जंग करनी होती थी और मुख्तलिफ किस्म के केसेस डील करने थे, तो वो क्या करते? अपने बाप के साथ फेलोशिप करते, और उस फेलोशिप में वो फिर सारा दिन मौजे करते। और इवन रात को जब वो सारे काम करते तो फिर क्या होता? शागिर्दों से अपने आप को अलहदा कर लेते और फिर पहाड़ पर चले जाकर अकेले में दुआ करते। तो ये क्या चीज़ शो करती है? जीसस क्राइस्ट सेट हिमसेल्फ बिफोर द लॉर्ड, फादर के साथ कम्यून करने के लिए। हाउ यू कैन लिव विक्टोरियस लाइफ? जब हम अपने आप को सेट करेंगे, जब
नंबर 1 प्रायोरिटी में खुदावंद हमारी जिंदगी में होगा। जब आप अपने हर डिसीजन में खुदावंद को सामने रखेंगे, खुदा क्या चाहता है इसमें, लोगों की फिक्र छोड़कर खुदा की फिक्र में लग जाएंगे। खुदा क्या सोचेगा इसके बारे में, खुदा ऐसा सोचता है। सो व्हेन यू स्टार्ट योर डे, क्या आप खुदा को अपने सामने रखते हैं? दिस इज माई चैलेंज टू यू टुडे। क्या आपने इस तरह सोचा, अपनी सारी फिक्रें एक तरफ छोड़ के सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी खुदा होगा और मैं खुदा को अपने सामने रखूंगा? क्योंकि जब साथ खुदा खड़ा है तो फिर मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जंग, मेरी जंग यहोवा खुद लड़ेगा। जो परेशानियां आएंगी, अगर उसकी मदद के लिए आप अपने आप को अवेलेबल कर देंगे तो वो आपकी जंग में खुद खड़ा होगा और आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। हम क्यों दुख में घुस जाते हैं, परेशानी में जाते हैं? क्योंकि हम मसीह की उस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करते। मसीह ने क्या किया? अर्ली मॉर्निंग दुआ के लिए निकल जाते। आजकल इतनी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा मीडिया, कंप्यूटर, टेलीविज़न, सेल फोन, इतना ज़्यादा शोर है कि हम शायद खुदा के चेहरे को अपने सामने नहीं ला सकते। लोगों के आते रहते हैं क्योंकि हम इतनी चीज़ें देखते हैं सेल फोन पे और इधर उधर, तो वही चेहरे घूमते रहते हैं। खुदा का चेहरा कहाँ से आएगा? लेकिन दाऊद कहता है, आई ओनली सेट योर फेस, मैं तुझे अपने सामने रखता हूँ। तो माय रिक्वेस्ट इज, आज पूरे चर्च से और जितने दोस्त देख रहे हैं, इफ यू वांट टू लिव अ विक्टोरियस एंड ग्लोरियस लाइफ, कोई पेचीदा मैसेज मैंने नहीं दिया, कोई इसमें बहुत कोई गहरी और ऐसी बातें नहीं, सादी सी बात आपको बता रहा हूं। लेकिन इस सादी सी बात में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर विक्ट्री देखना चाहते हैं, जॉय देखना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं, स्टार्ट योर डे विद प्रेयर। स्टार्ट योर डे विद प्रेयर एवरी डे। एक जगह खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 32 में लिखा है, देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची, तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घरों की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। इमेजिन, जीसस क्या कहते हैं? तो भी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि बाप मेरे साथ है। डू यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आपके साथ भी बाप भी है, बेटा भी है और रूहुल कुद्दुस भी है? यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे छोड़ दोगे पर बाप मेरे साथ है। डेविड ने जब गुलायत के सामने गया था तो उसने ये नहीं कहा मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा से, वो ये कहता है आज मेरा खुदा। कॉन्फिडेंस है, और वो अपने ख्यालों में, अपनी सोच में उसके सर को उसके बदन से जुदा कर देता है। कहता है आज मैं तेरे सर को तेरे बदन से जुदा कर दूंगा। वो उसे कटा हुआ शख्स देखता है, विदाउट हेड मैन, और वो देखता है आज मैं बताऊंगा कि जिंदा खुदा कौन है। तो ये कौन लोग करते हैं जो उसकी प्रेजेंस में रहते हैं? आर यू लिविंग इन हिज प्रेजेंस? सेटिंग हिज फेस बिफोर योर in your life, it means you are living in his presence. You are living in his presence. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, Colossians chapter 3 verse 2, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन की चीज़ों के। सो सेट योर फेस आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में, ऊपर की चीज़ों की तरफ देखें। कभी कभी दुनियादारी की बातें ना करें, कभी सिर्फ खुदावंद की बातों की तरफ देखें कि कैसे खुदा क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। जब आप खुदावंद को अपने सामने रखेंगे तो वो आपको डूबने से बचाएगा। पतरस जब तक यीशु पर
اس نے اپنی آنکھیں لگائی رکھی. لکھا ہے وہ کشتی سے باہر نکلا, پانی پہ چلنا شروع کیا, لیکن جیسے ہی اس نے پانی کو دیکھا, جیسے ہی اپنی آنکھیں خداوند سے ہٹائیں, اس نے کیا کیا؟ ڈوبنا شروع کر دیا. سو سیٹ یور فیس بیفور گاڈ. اس کو اپنی زندگی میں فرسٹ پریورٹی دیں, جو آپ کو برکتیں دیتا ہے. کیپ یور آئیز آن ہم, اور جو اس پر آئیز لگاتے ہیں انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. اگر آپ کو پتا ہے یہ ساری برکتیں آپ کو خدا دے رہا ہے, تو یہاں پہ لکھا ہے چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی. اب جو اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں انہیں جنبش بھی نہیں ہوتی. جنبش سمجھتے ہیں, وہ کمزور نہیں ہوتے, وہ تھر تھراتے نہیں ہیں, وہ ان کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوتا, وہ طاقتور کو دیکھ کے ڈر نہیں جائیں گے, وہ بیماریوں کو دیکھ کے ڈر نہیں جائیں گے, وہ کینسر کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور جانیں گے کہ خدا میرے ساتھ ہے. کوئی بھی بڑی بیماری آئے گی انہیں پتا ہوگا خدا میرے ساتھ ہے, کیونکہ میں نے اپنے سامنے خداوند کو رکھا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے. میری روح اس لیے شادمان نہیں ہے کہ مجھے فائزر لگا ہے, یا مجھے اچھی جاب مل گئی ہے, یا مجھے کوئی اور بڑا کام ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے میری روح اس لیے شادمان ہے کہ میری زندگی میں نمبر 1 پریورٹی پر خدا ہے. خدا ہے, اور مجھے اس کے گھر میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. جب مجھے کوئی میری آزمائش, کوئی کمزوری مجھے یہ نہیں کہہ سکتی. خدا کو میری زندگی میں کوئی سیکنڈ پریورٹی پہ نہیں لا سکتا. اور آج مسیحیوں کے اندر پتہ ہے کیوں کمزوری کیوں ہے؟ why they are not living victorious life, successful life, a joyful life, کیونکہ ان کی زندگی کے اندر یسوع مسیح تیسرے, چوتھے, 10ویں نمبر پر ہے. ٹائم مل گیا تو ٹھیک ہے, جب گیونگ کی بات آئے گی, سارے خرچے پورے ہو گئے تو جو بچ گیا ہم خداوند کو بھی دے دیں گے. تو جب ہم اس طرح سے رکھتے ہیں, جب ہم خدا کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں, تو ہماری زندگی میں برکتیں نہیں آتی, شادمانی نہیں آتی. شادمانی نہ تو پیسوں سے آتی ہے, نہ گھر سے, نہ گاڑی سے, نہ ملکوں سے. شادمانی جیلوں میں بھی آ جاتی ہے. پولس اور سیلاس جیل کے اندر تھے اور وہ خوشی کی باتیں کر رہے تھے, شادمانی کے گیت گا رہے تھے. شادمانی ان گھروں میں بھی ہے جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں. شاید ان گھروں میں نہیں ہے جن کے پاس بچڑے ہیں اور وہ جو چاہے خرید سکتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے پاس بھی ہے جن کے پاس کھانا نہیں, پر وہ خدا کے ساتھ ہیں, شادمان ہیں. انہوں نے خدا کو اپنی زندگی میں نمبر 1 پریورٹی دی ہے. So my request is, why we need to set God first in our life. اگر آپ joyful life گزارنا چاہتے ہیں, successful life, تو پھر آپ کو پریورٹی میں خداوند کو نمبر 1 رکھنا ہوگا. Keep your eyes on the Lord. اور پھر دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ آپ کو بچاتا رہے گا, وہ آپ کو سپورٹ کرتا رہے گا, وہ آپ کی فیور بن جائے گا. اور آخری بات کہوں گا, بائبل مقدس میں Psalm 119 verse 30 میں لکھا ہے, میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے, میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں. پہلے کیا کہتا ہے؟ میں نے تیرے چہرے کو اپنے سامنے رکھا ہے. اور یہاں پر آگے کیا کہتا ہے؟ میں نے تیرے احکام کو بھی اپنے سامنے رکھا ہے. کئی لوگ چہرہ تو سامنے رکھتے ہیں, حکم نہیں مانتے مندے کوئی بھی. خدا کو سامنے تو رکھتے ہیں پر اس کے حکم نہیں مانتے. بہت سارے ایسے مسیحی ہیں. مسیح نے یہ کہا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے تو میرے حکموں کو مانتے. داؤد کیا کہتا ہے کہ میں تیرے احکام کو مانتا ہوں, میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے, اور میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو بائبل سٹڈی کرتے ہیں؟ If I ask you کہ آپ کی پرسنل بائبل کہاں تک پہنچی, آپ کتنی بائبل کو پڑھتے ہیں, you can answer yourself. کیا آپ بائبل پڑھتے ہیں؟ کیونکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے وفاداری, خدا کے ساتھ بھی, بیوی کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی, کلیسیا کے ساتھ بھی, کمیونٹی کے ساتھ بھی.
पर जब आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, उसके अहकाम को नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे आप वफादारी को दिखाएंगे? तो दाऊद कहता है, मैंने तेरे चेहरे को भी रखा है, आई हैव सेट यू बिफोर मी, और फिर कहता है तेरे अहकाम को भी सामने रखा है ताकि मैं उन्हें मानता रहूं। क्योंकि अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो ही बहुत सा फल लाती है। इब्राहिम ने खुदा को अपने सामने रखा था। खुदा ने उसे कहा सब कुछ छोड़ दे, उसने एक सवाल नहीं किया। क्या उसने कोई क्वेश्चन किया खुदावन से? नो गॉड, आई एम 75 years old, हाउ, कैसे पॉसिबल होगा? उसने कहा ठीक है, चल पड़ा। उसके सामने कौन था? खुदा। उसने किसको अपने सामने रखा? खुदा को। औलाद नहीं थी पर औलाद की तस्वीरें देख रहा है। कौन था सामने? खुदा। जितने ईमान के सूरमा हैं उन्होंने अपने सामने हमेशा बड़े लोगों को रखा। इब्राहिम ने भी खुदावंद को रखा, दाऊद ने भी खुदावंद को रखा। सो इंसिस्ट योरसेल्फ रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपकी आदत नहीं है, इंसिस्ट योरसेल्फ, डिटर्मिन कर लें कि नो, आज के बाद मैं कलाम पढ़ूंगी, मैं दुआ करूंगी, मैं कलाम पढ़ूंगी, मैं फेलोशिप के लिए कलीसिया में शामिल होंगी। क्योंकि जब आप फेलोशिप, पहली सदी की कलीसिया क्या करती थी? खुदा बीच में होता था और वो बाइबल पढ़ते थे और एक पैटर्न चल रहा था और वो बरकत, और वहाँ पर मौजज़े होते थे क्योंकि एक सिस्टम था। सो उस सिस्टम के तहत अगर हम चलेंगे तो बरकत हमें मिलती जाएगी, और ईमान के बानी यीशु को ताकते रहेंगे, फिर देखेंगे कितनी आपको बरकत मिलती जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसी सबब से मेरा दिल खुश और शादमान है, और फिर आगे लिखा है, मुझे जिंदगी की राह दिखा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है और तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। आप इटर्नल खुशी की तलाश में है, वो यीशु के पास है। आप जॉय ढूंढते हैं चीज़ों में, हम कई दफ़ा अपनी चीज़ों में अपनी खुशी को ढूंढते हैं, पर वो कहता है वो तो मेरे पास है। उसके चेहरे को अपने सामने रख लें एवरी डे, अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने कारोबार में, अपनी हर जगह पर, अपने डिसीजंस में उसके चेहरे को रखें। खुदा क्या देखता है, खुदा क्या सोचता है, फिर देखें कि खुदावंद आपको कितनी बरकत देगा। आइए एक लम्हे के लिए हम खड़े हों और दुआ करें। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।